अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई मरतबा ये सवाल मुझसे मालूम किया गया कि हज के अय्याम आने वाले हैं, चुनाचे हाजियों का हज के लिए पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। कुछ हाजी पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। कुछ हमारी ख़वातीन, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारे बुज़ुर्ग जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं, कुछ तैयारी में हैं। तो चुनाचे सवाल ये मालूम किया गया कि हाजी के लिए क्या दो कुर्बानी करना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसका मुकम्मल खुलासा बता दूं, आपके सामने सहल अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जहन में ये आता है कि क्या हाजी के लिए दो कुर्बानी करना ज़रूरी है और क्यों है। तो हज की तीन किस्में होती हैं: हज इफ़राद, हज तमत्तो, हज क़िरान। हज इफ़राद में तो कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, लेकिन हज तमत्तो, हज क़िरान में दमे शुक्र वाजिब है। यानी हाजी जो कुर्बानी वहीं करते हैं वो कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब है। हज तमत्तो, हज क़िरान में कुर्बानी करना यानी दमे शुक्र वाजिब है। तो ये कुर्बानी हुई हाजी की जो वहाँ हाजी लोग करते हैं, और उस कुर्बानी का वहीं करना ज़रूरी भी है। अब चुनाचे सवाल ये पैदा होता है कि हाजी साहब जो हर साल अपने मकाम पर रहकर कुर्बानी करते थे, हर साल जो हिस्सा लेते थे, क्या अब भी वो लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए दो तीन पॉइंट का समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि हाजी साहब जो हज के लिए जा रहे हैं, अगर उनका वहाँ 15 दिन का क़याम है या 15 दिन से ज़्यादा रहने का इरादा है तो मुकीम माने जाएंगे। वहाँ उनकी नीयत, उनका शेड्यूल ये है कि वो 15 दिन ठहरेंगे। तो चुनाचे या 15 दिन से ज़्यादा ठहरेंगे तो शरीयत के नज़र में उसको मुकीम कहा जाता है। उसको मुकीम बोला जाता है जो वहाँ ठहरता है। और उसके साथ साथ एक तो ये कि वो 15 दिन ठहरे या 15 दिन से ज़्यादा ठहरे, और दूसरा ये कि हज के अखराजात पूरा करने के बाद भी वो साहिब निसाब हैं, यानी उनके पास इतना माल मौजूद है जिससे साहिब निसाब बन जाते हैं, तो उसके ऊपर कुर्बानी दूसरी करना भी वाजिब है। अब चुनाचे चाहे तो वहीं करा ले या अपने मुल्क में करा ले। तो जिस मुल्क का रहने वाला है, अगर वो चाहता है कि मैं वहीं करूं अरब के अंदर रहकर, तो वहाँ भी कर सकता है। अगर वो अपने घर वालों को कह दे, बच्चों को कह दे वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, तो वहाँ भी करा सकते हैं। तो चुनाचे हज की कुर्बानी नहीं है ये, हज से अलग दूसरी जो कहते हैं कि क्या दोनों कुर्बानी करना ज़रूरी है। तो दोनों कुर्बानी के लिए पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया कि अगर उनका शेड्यूल वहाँ 15 दिन ठहरने का है या 15 दिन से ज़्यादा का है, तो शरीयत की नज़र में उसको मुकीम कहा जाता है। कुर्बानी वाजिब होती है मुकीम पर। और दूसरा, हज के अखराजात जो उसके थे, उसके बाद भी उसके पास इतना माल है कि जिससे साहिब निसाब बन जाता है, तो चुनाचे उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अब वो चाहे अपने आइज़ व अक़रबा को कहकर अपने मकाम पर करा ले या अरब के अंदर ही करना चाहते हैं हाजी साहब, तो दूसरी कुर्बानी भी वहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी का शेड्यूल 15 दिन से कम का है, यानी कुर्बानी के अय्याम हज के अय्याम से कुछ दिन पहले वहाँ गया, सिर्फ 10 दिन रहेगा या 12 दिन रहेगा या 8 दिन रहेगा या 7 दिन रहेगा, वहाँ 15 दिन नहीं होंगे उसको, या 15 दिन से ज़्यादा दिन नहीं हो पाएंगे, 15 दिन नहीं हो पाएंगे। वहाँ 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन इतना ठहरेगा। यानी हज से कुछ दिन पहले गया और हज के अरकान अदा करेगा, कुर्बानी के जो अय्याम रहेंगे उनको मिलाकर भी उसके सिर्फ 7-8 दिन बैठते हैं, तो मुसाफिर है, उसको शरीयत की नज़र में मुसाफिर कहा गया है। तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुर्बानी करना चाहता है तो अच्छी बात है। अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी है, अल्लाह ने उसको इतने माल से नवाजा है कि वो मुसाफिर के ज़िम्मे में आता है, मुसाफिर की लिस्ट में आता है, इसलिए कि वहाँ 5-7 दिन ठहर रहा है। 5-7 दिन के बाद फिर वापस अपने मकाम पर आ जाएगा जिस मुल्क से वो गया है। तो मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी करना चाहे तो कुर्बानी कर सकता है। बड़े सवाब की बात है, कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। ये सवालात जो मैंने आपके सामने रखे, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल आपके जहन में घूम रहा है, कोई इश्काल बाकी है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझसे मालूम करें। इंशाअल्लाह आपके उस कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए।